हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सोल्व फॉर x mod of cos x raised to power sin square x minus 3/2 sin x plus 1/2 is equal to 1. First we see the key concept. अगर sin x sin अल्फा के इक्वल हो तो हमारा x किसके इक्वल होता है? x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n अल्फा. यहाँ n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर. सिमिलरली अगर cos x इक्वल हो 1 के तो x किसके इक्वल होगा? 2n पाई के. फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. और cos x अगर -1 के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा? 2n प्लस 1 पाई के. फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. गिवन हमें इक्वेशन क्या दी गई है? इक्वेशन इज मॉड ऑफ cos x रेज टू पावर sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1. अगर हम लोग बोथ साइड टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड करें तो दिस इंप्लाइज ये क्या बन जाएगा? देखिए जो लोग की प्रॉपर्टी का भी साथ में मैंने यूज किया, ये पावर आगे आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2. और ये क्या बन जाएगा साथ में? लॉग ऑफ मोड ऑफ कोस एक्स. राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? log 1. log 1 इज 0. log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0. दिस इंप्लाइज यहां से हमें क्या मिला? या तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 को 0 होना होगा, और या फिर log ऑफ मोड कोस एक्स को किसके इक्वल होना होगा? 0 के इक्वल होना होगा. हम केस फर्स्ट कर रहे हैं, यानी जब हमारा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 जीरो के इक्वल है. अगर ये 0 के इक्वल हुआ, दिस इंप्लाइज थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के. दिस इंप्लाइज यहां से हम इसे फैक्टराइज करेंगे, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज देखिए यहां से हम 2 साइन एक्स अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस 1, और यहां से -1 कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज यहां से दो फैक्टर क्या क्या मिले? एक तो साइन एक्स माइनस 1 मिल गया, और दूसरा बन गया 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से साइन एक्स की दो वैल्यूज मिली, 1 एंड 1/2. बट साइन एक्स इज इक्वल टू 1 इज रिजेक्टेड. इसको हम रिजेक्ट कर देंगे. क्यों रिजेक्ट कर देंगे? देखिए अगर साइन एक्स अगर साइन एक्स को मैं 1 ले लूं तो कोस एक्स क्या होता है हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. उससे कोस एक्स क्या आ जाएगा? 0. देयरफॉर मोड कोस एक्स भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. और अगर मोड कोस एक्स हमारा 0 हो गया तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये वाली चीज 0 बन गई. 0 की पावर अगर हम करेंगे तो वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा. तो इसीलिए हम साइन एक्स को 1 नहीं लेंगे. देयरफॉर फाइनली हमें क्या मिला? साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2. साइन एक्स किसके इक्वल हो गया? साइन π/6 के. देयरफॉर यहां से x किसके इक्वल हो गया? x इज n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n π/6, जहां n क्या है? इंटीजर है. अब हम केस सेकंड ले रहे हैं, जब हमारा log ऑफ मोड कोस x क्या हो?
0 के इक्वल हो। 0 को लिख दूं log 1, क्योंकि log 1 0 के इक्वल होता है। देयरफॉर यहाँ से मोड cos x किसके इक्वल आ गया, मुझे मिल गया 1 के इक्वल। देयरफॉर cos x किसके इक्वल मिल गया, cos x इज प्लस माइनस 1। देयरफॉर या तो cos x क्या होगा, 1 होगा, और या फिर cos x क्या होगा, -1 होगा। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, 2n पाई के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। और अगर cos x -1 हुआ तो x किसके इक्वल आ जाएगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई यानी 2n प्लस 1 पाई, जहां पर n क्या है, इंटीजर है। हेंस सॉल्यूशन इज, तो हमें क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन मिले। पहले केस में हमें x मिला n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n पाई बाय 6। दूसरे केस में हमें x की 2 वैल्यूज मिली, या तो x 2n पाई होगा या x 2n प्लस 1 पाई के इक्वल होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, और n यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। देन द फाइनल आंसर इज सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n पाई बाय 6, x इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। देखिए आप इन दोनों को कंबाइन करके इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, क्योंकि 2n पाई क्या बता रहा है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, और ये क्या बता रहा है, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई, और n क्या है, z से बिलोंग कर रहा है। तो इवन भी है, ओड भी है, तो आप सीधा इसे n पाई लिख सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।